अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। प्राचीन काल से ही पहले मुर्गी आई या अंडा, इस सवाल को मानव जीवन में एक जिज्ञासा उत्साहित कर आता है। ये प्रश्न न केवल वैज्ञानिक बहस का विषय रहा है, बल्कि दार्शनिक चिंतन और तर्कशास्त्र की परीक्षा भी बन गया है। आइए इस पहेली के विभिन्न पहलुओं पर एक नजर डालते हैं। हाल ही के वैज्ञानिक शोधों के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर मुर्गी आई पहले या अंडा हो सकता है। वैज्ञानिकों ने पाया कि अंडे के खोल एग सेल्स का निर्माण एक विशेष प्रोटीन ओवोक्लिडिन 17 से होता है, जो केवल मुर्गी के अंडाशय में ही पाया जाता है। इसलिए वह पहला अंडा जिससे मुर्गी निकली, उसे बनाने के लिए पहले से ही एक मुर्गी का अस्तित्व आवश्यक था। ये प्रोटीन मुर्गी की जैविक संरचना के बिना अंडे के निर्माण को असंभव बनाता है। मुर्गी अंडे से आती है और हर अंडा एक मुर्गी से। ये चक्र अनंत तक चलता रहता है। दार्शनिक इसे कारण और परिणाम, कॉज ऑफ इफेक्ट के सिद्धांत की सीमा के रूप में देखता है। कुछ विचारकों का मानना है कि यह प्रश्न ही गलत है, क्योंकि यह हमारी रैखिक सोच को यानी लाइनर थिंकिंग सोच को चुनौती देता है। जब कोई कहता है कि पहले मुर्गी आई या अंडा, तो इसमें दो अर्थ हो सकते हैं। अंडा, कोई भी अंडा यानी किसी भी प्राणी का अंडा। चिकन एग, मुर्गी का अंडा, वही अंडा जिसमें विशुद्ध मुर्गी गैलस डोमेस्टिक होता है। इन दोनों पर अलग अलग उत्तर निकलते हैं। आगे दोनों स्थिति में वैज्ञानिक आधार देते हुए समझाऊंगा। जीव विज्ञान का मूल तर्क, बुनियादी बातें जो हैं बुनियादी बातें एवोल्यूशन, विकासवाद के अनुसार नई प्रजातियां पहले से मौजूद आबादी के भीतर धीरे धीरे आनुवंशिक बदलाव और चुनौतियों के कारण बनती है। इसे स्पेसियस कहते हैं। आनुवंशिक बदलाव गर्म कोशिकाएं में होती हैं। यदि परिवर्तन जीन में हुआ, संतति में रहते हुए नए जीव नए गुण लेकर पैदा होता है। अंडे बहुत पहले से मौजूद हैं। मछलियां, अभयचर, रेप्टाइल आदि ने लाखों साल पहले अंडे दिए। खासकर एमियोट अंडा यानी पानी पर निर्भर नहीं रहने वाला कठोर प्रोटेक्टिव अंडा लगभग 300 मिलियन साल से पहले से उभरा। इसका मतलब अंडे पक्षियों के पहले से ही है। पौराणिक मत यह है और वैज्ञानिक दृष्टि और धार्मिक दार्शनिक दृष्टि ये कहती है कि पहले जीव बना, फिर उसने अंडा दिया। ये आस्था का मामला है। विज्ञान कहता है कि अंडे का रूप, एग लाइनिंग जो है, वो सिस्टम जो है, अंडे बहुत पहले से थे। पक्षियों के पूर्वज थे जो अंडे देते थे, इसलिए अंडा सामान्य अर्थ में पहले आया। सवाल कि फिर भी पहले मुर्गी कैसे आई? यहां खास बात यह है कि नई प्रजाति किसी एक ही घटना से तत्काल नहीं बनती। एक जरूरी आनुवंशिक बदलाव हुआ होगा। कुछ बदलावों का संगम किसी वैसे माता पिता के गर्भ अंडे में हुआ जो प्रोटो चिकन, प्रो मुर्गी जो थी, उससे अंडे से जिस बच्चे ने जन्म लिया, उसका जीन समूह आधुनिक मुर्गी के मानक के अनुसार था। पहली असली मुर्गी माना जा सकता है। दो प्रोटो चिकन लगभग मुर्गी जैसे, परंतु पूरी तरह नहीं, जो जननी के दौरान होने वाली जीन रिट्रक्शन से ऐसे कॉम्बिनेशन दिए कि अंडे में पहले हुआ शिशु पहला असली चिकन निकला। इसीलिए पहली असली मुर्गी अंडे से ही आई। बात यह है कि किसका उत्तर सही है। अगर अंडा से ही किसी प्राणी का अंड समझ रहे हैं, अंडा पहले ही आया। काई मछली रेप्टाइल के कारण बहुत पहले अंडे से विशेष रूप से चिकन का अंडा आया। बात करते हैं कि तब पहली मुर्गी पहले आई, क्योंकि पहली मुर्गी ने
पहला चिकन लेट आउट बाद में दिया, मगर अगर आप अंडे से वह अंडा जो असली मुर्गी को पैदा करता है समझते हैं, वही अंडा पहले आया, क्योंकि पहली असली मुर्गी उसी तरह के अंडे से जन्मी जो उसके माता पिता ने दिया था, पर वो माता पिता पूरी तरह मुर्गी नहीं थे। ये एक सेमेनाइटिक शब्दार्थ का खेल भी है और वैज्ञानिक व्याख्याओं में सामान्य है। सामान्यतः स्वीकार्य निष्कर्ष यह है कि अंडा सामान्य अर्थ में पहले आया और पहली असली मुर्गी एक अंडे से ही निकली। एक छोटा सा उदाहरण, आसान तुलना। कल्पना कीजिए कि किसी पेड़ की कई पीढ़ियों हैं जो धीरे धीरे लाल फल देती हैं। दो पेड़ों के बीच एक छोटा सा आनुवंशिक बदलाव आता है और अगली पीढ़ी में फल विकल्प नया रंग दिखाता है। किसे कहते हैं कि पहला नया फल वही पहला फल जो नया रंग लिए हुए पेड़ से निकला। यहाँ भी नया जीव उसी तरह एक बच्चे के रूप में आता है और वह बच्चा अंडा से आता है। वैज्ञानिक सबूत यह है कि डेट लाइन और पोलेटोलॉजी कहती है कि डायनासोर, रेप्टाइल्स और अन्य प्राचीन जीव अंडे देते थे। इन अंडे से पहले विकासवाद अनुवांशिक कहती है कि नई प्रजाति का पहला सत्यापन योग्य सदस्य अक्सर उस पीढ़ी में दिखाई पड़ते हैं जिसमें अनुवांशिकता का परिवर्तन होता है, और वह अक्सर भ्रूण अंडे में ही होता है। इस्लाम इस बारे में क्या कहता है, आइए हम इस पर भी फोकस करते हैं। कुरान साफ कहता है, अल्लाह खालिकुल शैइन, अल्लाह हर चीज का पैदा करने वाला है। सूरह जुमर 39.62 में कहते हैं कि इसका मतलब अल्लाह ने हर जीव को सीधे सीधे पैदा किया, ना कि किसी और प्राणी से विकसित होकर। इसलिए इस्लामिक नजरिया कहता है पहले मुर्गी आई फिर उसने अंडे दिए, क्योंकि अल्लाह ने पहले मुर्गी को बनाया और फिर उसके जरिए अगली पीढ़ियां चलती आई। सोचने वाली बात यह है, इस्लाम कहता है कि हर चीज अल्लाह के कुन फयाकून से हुई है। अल्लाह पाक जब किसी काम का इरादा फरमाता है तो अल्लाह फरमाता है कुन, इसका मतलब है हो जा, फयाकून, बस वो काम उसी वक्त हो जाता है। कहता है कि कुन फयाकून, हो जा, तो वह हो जाती है। और अब सवाल ये नहीं रह जाता कि पहले मुर्गी आई या अंडा, सवाल यह है कि किसने पहले मुर्गी को पैदा किया। तो दोस्तों, विज्ञान अपनी जगह है, लेकिन ईमान की नजर से देखें कि हर चीज की शुरुआत अल्लाह की कुदरत से हुई है। जवाब जो भी हो, सृजन करने वाला सिर्फ अल्लाह है और उसके सिवाय कोई और नहीं हो सकता। इस दुनिया को पालने वाला, इस दुनिया को मेंटेनेंस करने वाला सिर्फ और सिर्फ एक सुप्रीम पावर है और वो है अल्लाह। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप अपने विचार जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे हमें आगे वीडियो बनाने में आसानी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।